जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ उड़ान प्रोग्राम में। दोस्तों, कल के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि हम अपना सेशन नहीं कर पाए क्योंकि कनेक्शन में सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई थी। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो कि ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हैं। मैम लाइफ के साथ कैसे हील करते हैं और कैसे डील करते हैं, ये मैम आज हमको बेहतर बता पाएंगी। इसके साथ साथ मैम फ्लावर थेरेपी, जो कि मैंने भी काफी मुझे यूनिक लगा, मैम फ्लावर थेरेपी करती हैं, क्रिस्टल थेरेपी भी करती हैं। तो मैम से हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे और बातचीत करेंगे। तो आज की हमारी गेस्ट है मानवी गौर जी, जो कि गाजियाबाद से हैं। तो हम सब मिलके मैम का स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच नेहा। हेलो मैम, कैसे हो? ये अपॉर्चुनिटी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। जी। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी काफी एक मतलब इसके लिए कुछ पढ़ाई या ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, राइट? आपने ये क्यों चूज किया एस्ट्रो फील्ड? मैंने एक्चुअली मैंने इसलिए चूज किया, मैं हीलिंग फील्ड में ना बहुत टाइम से हूँ। तो कई जी बार क्या होता है, बहुत सारी रेमेडीज किसी को बता दी और वो काम नहीं करती, और अच्छा। किसी के लिए करी किसी के लिए नहीं करी। तो इसका जी कोई ना कोई रीजन होना चाहिए पीछे, तो उसका क्रक्स ढूंढने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई। जी। तो आप जो मैम लाइफ लोगों की लाइफ के साथ डील करते हो, ये भी काफी बड़ी बात है। मतलब काफी लोगों की लाइफ से जुड़ के आप उनको सॉल्यूशन बताते हो, कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आप इस फील्ड में मैम कब से हो? मुझे 10 साल हो गए करीब इस फील्ड में काम करते करते। अच्छा, आपको 10 साल हो गए। जी। तो मैम आपके साथ भी ऐसे ही मतलब बहुत सारी सिचुएशंस आती होंगी, लोग आपके साथ सामने अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे कि मैम हमारे फ्यूचर के बारे में बताइए, हमें आगे कैसे बढ़ावा, हमें करियर में कैसे बढ़ावा मिलेगा। तो मैम टैरो कार्ड्स मैं भी उत्सुक हूँ जानने के लिए, ये जो टैरो कार्ड्स का सिस्टम होता है कि मतलब कार्ड से हम किसी को उसका फ्यूचर बता के उसको मतलब सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कैसे करते हैं मैम? इसके लिए क्या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग या कुछ स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ, ये तो है, आपको सीखना तो पड़ता है। बाकी ये है कि कुछ चीजें भगवान चूज करता है लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। तो सीखना तो पड़ता है, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है इसका बकायदा, और फिर जितनी हम प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना हमारा जी एक्से वो जो बताते हैं हम, वो बहुत सटीक निकलता है। और रही बात फ्यूचर की, तो कोई भी, हर एक के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, हर एक के पास एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, न्यूमरोलॉजी नहीं होती। तो टैरोट कार्ड वहां पर हेल्प करते हैं हमारी बहुत ज्यादा। जी। मैम न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ ये क्या किस प्रकार का इसमें काम होता है? मतलब मैंने भी इसकी नॉलेज मुझे भी नहीं है। जब आपने मेरे को अपना सीवी भेजा, सेंड किया था, तो उसमें आपने लिखा था न्यूमरोलॉजी भी और एस्ट्रोलॉजी भी। तो मैम दोनों में क्या फर्क है? एस्ट्रोलॉजी पर्टिकुलर हमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सब चाहिए होता है, जो कि अक्सर लोगों के पास नहीं होता। तो वहां पहले पर के फिर लोगों के न्यूमरोलॉजी। पास हाँ मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो बहुत पहले के लोग होते थे उनको शायद नहीं पता होता था, और जिनके बहुत सारे बच्चे होते थे तो वो उनको नहीं पता होता उन, था। उनको भी नहीं पता होता था। अभी भी अक्सर ऐसे लोग हैं कि पत्री गांव में पड़ी है, पेरेंट्स नहीं बता पा रहे, नहीं ढूंढ पा रहे। तो वहां पे फिर हम न्यूमरोलॉजी को लेकर आते हैं। न्यूमरोलॉजी मैम कुछ नंबर से रिलेटेड है? न्यूमरोलॉजी नंबर से रिलेटेड है, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से। और अच्छा ये हमारी बहुत हेल्प करती है हमारे इम्पेडिमेंट्स बताने में। अगर हमको पता चल जाए कि हमारी ये वीकनेस है, तो ओके। हम उस पे काम करके उसे ओवरकम कर सकते हैं। हमें पता चल जाए ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हर जी तरीके से, मतलब आई थिंक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, दीज आर द जीपीएस ऑफ लाइफ, है हाँ ना। मैम, मैंने भी देखा है कि बहुत से लोग, मतलब लगभग ज्यादा लोग उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए अपने काम के बारे में, करियर के बारे में। तो काफी दिलचस्पी और काफी यूनिक वो है आपकी फील्ड। हाँ, ये तो है कि वाकई में मैं बहुत इंजॉय भी करती हूँ हेल्प करके मुझे लोगों की, मुझे बहुत अच्छा। मुझे भी ऐसा लगता है मैम, इस चीज में मतलब एजुकेशन का भी पूरा हाथ होता है। मतलब आपको इस चीज के लिए काफी पढ़ना भी पड़ता होगा ना, स्टार्स को यस, कैसे। हाँ यस, बस हम पूरा तो जैसे पढ़ना पड़ता है।
जी, जैसे हम तो न्यूज़पेपर में अपना ज़ोडिएक साइन पढ़ के आज का दिन अच्छा है, आज का दिन बुरा है निश्चित हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स या कुछ लेके आता होगा तो आप उसको पूरे तरीके से कैसे उसको डील करते होगे, तो अच्छी बात है। पूरा एनालाइज करना पड़ता है, और एक केस में कम से कम अगर हम करते हैं तो 3 से 3.5 घंटे हमें लग जाते हैं। उसके बाद जी, फिर रेमेडीज वगैरह बताते हैं उसकी। जी। तो मैम ऐसी आपके पास कोई ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम आई? कोई आपके पास ऐसी प्रॉब्लम लेके आया जिससे आपको लगा हो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और आपको भी ऐसा लगा हो कि कुछ हील नहीं हो पा रहा उसकी सिचुएशन को लेके, आप नहीं डील कर पाए हो? कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल आप शेयर करना चाहोगे? एक्चुअली पता है ऐसा कुछ होता नहीं, हर इंसान को चाहे वो छोटी प्रॉब्लम वो भी बड़ी दिखती है उस स्थिति में। हाँ, तो ये तो बात अभी आप सही कह रहे हो। है ना, तो हर प्रॉब्लम अगर मैं कहूँ वो छोटी है, वो मेरे लिए छोटी हो सकती है, पर उस जो भी इंसान मेरे पास आया है उसके लिए वो बहुत मैटर करती है। जी, जी। है ना, एंड इफ अ पर्सन इज विलिंग टू चेंज टू मेंड हिज वेज या कुछ भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सिचुएशन इंप्रूव होती है और रिजल्ट भी आते हैं। जी। और मैम इस बात में कितनी सच्चाई है कि कभी-कभी हमारा अगर हमारा टाइम अगर इतना सा मतलब थोड़ा-सा ऑब्वियसली अप एंड डाउन्स तो लाइफ में वो तो हर किसी की लाइफ में होता है। हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। तो मैम इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो जो एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स का बड़ा प्लैनेट्स का मैंने सुना है कि बड़ा रोल होता है कि उनको अगर आपके प्लैनेट्स सही स्थिति में और सही पोजीशन में है तो आपका समय अच्छा चल रहा है और अगर थोड़े से ऊपर नीचे गलत स्थिति में है तो आपका समय ये मैम इस बात की सच्चाई है आई I मीन मैं इस बात इतना नहीं में जी जी नहीं नहीं, इस बात में सच्चाई तो है, पर जी अगेन वो फिर प्रोबेबिलिटी ही होती है। अगर आपको पहले ही पता चल गया कि आपका मून ऐसे ऐसे प्लेसमेंट हो रहा है, झगड़ा नहीं करना किसी से। जी अगर आपको नहीं पता आप तो झगड़ लोगे, क्योंकि वो जी प्लैनेट्स ऐसा डाल रहे हैं, और आपको पता चल गया तो आप उस दिन अपना शांति से निकाल लोगे। जी मतलब ऐसा होता है पोजीशंस अप एंड डाउन ऐसा होती होता है, ऐसा होता है। देखिए एक ही इंसान है, किसी दिन काम करने का बहुत मन करता है उसका, जी किसी दिन मन करता है बेड में ही रहूं, मैं उठूं ही ना, कोई मेरे से कुछ ना कहे। इंसान जी तो वही है, दिमाग भी वही है, दिल भी वही है, फिर चेंज क्या हुआ आप बताओ। हाँ दैट ऐसे मीन्स तो कि मैम हाँ सबकी लाइफ में होता है कि कभी कभी तो हमें लगता है कि आज का दिन बहुत एकदम खुशनुमा है और कभी कभी लगता है कि आज का दिन एकदम ढला हुआ है तो ये जी स्टार्स अपना रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। जी तो मैम ये स्टार आपने जो मुझे बताया था ये फ्लावर और क्रिस्टल थेरेपी क्या है ये मैंने अच्छा, मतलब इसके एक बारे में फ्लावर, ठीक है, एक बेस्ट फ्लावर थेरेपी है, ये अभी इंडिया में नई है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और बाकी यूके में डॉक्टर एडवर्ड बैच थे, उन्होंने ये शुरू किया था। हम काम करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जैसे बॉडीज होती है ना, 7 आवरण होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो जी कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम पहले सबसे बाहर वाले आवरण में आती है हमारे, फिर वो जब होते 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 तब वो फिजिकल लेवल पे आती है। जी तो हम जो है बैक फ्लावर के थ्रू इमोशंस पे काम करते हैं इंसान की। अच्छा तो कोई और फिर पर्टिकुलर फ्लावर की बात कर रहे हो आप या फ्लावर्स जितने भी नहीं फ्लावर नहीं, थेरेपी 38 फ्लावर्स हैं इसके अंदर। उन्हीं को अच्छा वो किसी भी इंसान की इमोशंस के अकॉर्डिंग वो सजेस्ट किए जाते हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आता है। मैं तो खुद भी बहुत यूज करती हूँ अच्छा अच्छा घर। तो और ये क्रिस्टल थेरेपी क्या है मैम क्रिस्टल्स तो देखिए आप जो है, हम लोग पहले से नीलम और ये सब यूज करते आ रहे हैं, नीलम है, हीरा है, पन्ना है, ये जेम स्टोन्स होते हैं, बहुत प्रीशियस होते हैं। हर कोई इनको यूज कर नहीं सकता ना, हर कोई परचेज कर सकता, तो मैं हमारी इसी हेल्प के लिए करें। मैं जी मैं इसी सवाल पे आ रही थी मैम कि ये जो मैम हम अपनी जो हमारी राशि होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये ग्रहण करना पड़ता है मतलब हमें उसी के अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि आपकी राशि जो भी है तो आप वो जेम क्रिस्टल स्टोन्स तो राशि के अकॉर्डिंग होते हैं, पर ये जो हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं, ये जेम अच्छा स्टोन का ही लोअर वर्जन है। ये आपकी सिचुएशन और इमोशंस के हिसाब से यूज हो जाते हैं, बिना किसी, जैसे सपोज कोई बहुत डिप्रेशन में है, उसको रोज फील होता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है ना, कोई मन नहीं लग रहा, उसको हम फिर सजेस्ट करते हैं सिट्रीन क्रिस्टल, कि आप इसको पानी में डालो, इसका पानी पियो, 10 मिनट से 3 अपने हाथ में रखो, और ये चैंटिंग करो, और बहुत बहुत इफेक्टिव है ये। जी ऐसी किसी को नींद नहीं आती रात को सपोज, तो उसको जी हम एमेथिस्ट क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, वो चार्ज करके क्लीन करके वो दे देते हैं, किसको अपने सिराने आप रख के सो, किसी को बैड ड्रीम्स आते हैं रात को, नाइट मेयर्स आते हैं, उसके लिए भी क्रिस्टल, बैच फ्लावर, डिफरेंट थेरेपीज आते हैं।
वो तो मतलब सजेस्ट आपका करते हैं। कहने का मतलब है मैम ये वर्क करते हैं? जी। 100% वर्क करते, एक्चुअली एवरीथिंग वर्क, जिसको फेथ होता है उसके लिए, अगर फेथ नहीं हो तो डॉक्टर की हाँ, दवाई भी काम नहीं करती ये बात सही कही मैम आपने। है ना। विश्वास होना चाहिए, विश्वास पे तो दुनिया कायम है। जी, विश्वास पे अगर दुनिया विश्वास नहीं कायम है। होगा तो हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अगर हम पहले ही उस चीज़ को नेगेटिव ले लेंगे तो वो असर भी शायद ना ही, हमारे मन में पहले ही नेगेटिव विचार आ जाएगा तो हाँ, वो काम नहीं जी, करेगा फिर, है ना। जी। तो ये जो मैम ये जो नीलम स्टोन के बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि इससे पॉजिटिव चीज़ें भी हो जाती हैं लाइफ में और नेगेटिव भी हो जाती हैं। ये सच है मैम? ये सच सबसे है, बिल्कुल सच है। सबसे ज्यादा नीलम को वो दी जाती है इम्पोर्टेंस, मतलब काफी लोग उत्सुक होते हैं। मैं अभी देखती हूँ जैसे कई बार पढ़ती भी हूँ कि इसने नीलम ग्रहण किया हुआ है तो इसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, किसी किसी को सूट नहीं करता। मैम ये सच है नीलम जो ये स्टोन? सच है। पता है क्या होता है, जेम स्टोन, हर चीज ना एक फ्रिक्वेंसी है हमारी लाइफ में। आपने कई जी, बार देखा होगा, बहुत तेज म्यूजिक बजा, कांच टूट जाता है, ग्लासेस टूट जाते हैं म्यूजिक से। कोई जी, ट्रक बस घर के पास से निकल जाए, खिड़कियां हिल जाती हैं सारी। जी, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी विंडो की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। मैच यही क्रिस्टल्स के साथ है, हमारी बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी है, हमारे ऑरा की एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक। नीलम की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर जी, आपको नीलम आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको सजेस्ट किया है, दैट मीन्स कि वो फ्रीक्वेंसी लो है आपकी बॉडी में। हम वो फ्रीक्वेंसी मैच कर देते हैं। अब काफी जिसके साथ लोग मैच कर जाएगी जी, जी, उसको फायदा होगा, और जिसकी नहीं मैच करेगी, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया और वो जी, नहीं उसको सूट कर रहा, तो वो फ्रीक्वेंसी और डाउन कर देगा। दैट मीन्स कि आप आउट ऑफ ट्यून हो गए, तो नुकसान होना ही होना है फिर। जी, साइंटिफिक, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, कुछ भी ऐसा नहीं है सुपरस्टिशियस। जी। काफी लोग जो आज इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे वो जरूर एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी जान लेंगे जो आप बता रहे हैं। एब्सोल्युटली। जी, तो मैम जितने भी तमाम लोग हमें देखेंगे और सुनेंगे तो आप उनको एक ये भी बता सकते हैं कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो आपका कोई चैनल हो यूट्यूब पे या आपका फेसबुक पे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में बता दीजिए आप। मेरा अपना प्रोफेशनल नंबर है, फोन नंबर है, मैं वो शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे ओके, उसके बाद। ओके, 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 ओके। बाकी और बाकी एक मेरी मेल है मेरी, जी, साइट बनी हुई है, मेल बना हुआ है, उस पे मेल पे आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, जी। काफी लोग जो भी जुड़ना चाहेंगे आपसे तो हम जो भी लास्ट में जुड़ना है। आपका एक नंबर शो कर जी, जी। बिल्कुल। तो मैम आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है एस्ट्रोलॉजी में? मतलब आपको क्या सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है एस्ट्रोलॉजी में? आपकी क्या ताकत है? एस्ट्रोलॉजी में ताकत, मैं उसमें ना पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ कि नेगेटिव अगर कुछ है, इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान बजाय वीकनेस से लड़ने के अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे। जी, जैसे अंधेरा है, आप अंधेरे से फाइट नहीं कर सकते, आप एक तीली जला दो वो तो सारा अंधेरा गायब हो जाएगा। एक तीली जी, पूरे कमरे का अंधेरा गायब कर सकती है। और मैं एस्ट्रोलॉजी में इसीलिए आई, मैंने लोगों को डरते हुए देखा, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स को उन्हें डराते हुए देखा। जी। अच्छा, तो इंस्टेड, तो यही सोच के, अच्छा मैं भी जाती थी पहले एस्ट्रोलॉजर्स के पास, एक ने कुछ बताया, एक ने कुछ बताया, एक ने कुछ बताया, जी, पता नहीं क्या है। तो ये चीज मुझे एस्ट्रोलॉजी में और खींच के ले आई कि देखें तो क्या है और कितना वो है। जी। ये बात मैम तो ये आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर अंधेरा है तो एक तिल्ली जला दो, उसी से इतना उजाला हो जाएगा। अगर हम तो यही हम वो सोचेंगे तिल्ली कि ढूंढते हैं। अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा और कुछ हो नहीं सकता, तो उसमें तो कोई शक नहीं, सही कहा आपने। तो मैम आपको आपकी फैमिली में भी कोई आप ही हैं एस्ट्रोलॉजर? मेरी फैमिली में मैं ही इस फील्ड में हूँ, स्पिरिचुअल फील्ड में। जी। तो आपकी बाकी सब, फैमिली में भी जी, बताएं, आप बताएं। जी। यही पूछ रही थी मैं, आपकी फैमिली में भी सिर्फ आप ही हैं एस्ट्रोलॉजर? बाकी ऐसा नहीं, होता है ना कि जो फील्ड हो उसमें आपके घर वाले भी मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी में हो तो शायद आप एनवायरमेंट बहुत, हुआ। एनवायरमेंट बहुत स्पिरिचुअलिटी का है मेरे घर में। मेरे पेरेंट्स बहुत हाईली स्पिरिचुअल पीपल, और मेरी जिनसे शादी हुई वो भी इज अ हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। तो सारा घर का माहौल ही इस तरीके का मिला मुझे बचपन से ही। जी, तो इंटरेस्ट शुरू से आया, मेरी मॉम ने इंटरेस्ट जगाया मेरा इस फील्ड में। जी, जी। और वो भी बहुत खुश है मेरे लिए, वो कहती हैं कि जो वो नहीं कर पाई वो मैंने कर लिया आगे जाके। अरे क्या बात है! अच्छा। ये है। जी। तो मैम आपको एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसी चीज है जो आपको मतलब ऐसा लगता हो कि मतलब कभी-कभी परेशानी होती हो, आपको बहुत सारी समस्याएँ एक साथ आ जाती हों और आपको लगता हो आप उनसे डील नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लगता मैं हो कि
अपने जी। लिए आप मेरे लिए पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपके हाँ, लिए। समस्याएं लाइफ में आती हैं, पर मैंने ये सीखा है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। हम गाड़ी में बैठते हैं रात में, अंधेरा होता है, सारा घर पूरा, ये रास्ता पूरा नहीं दिखता, 3-3 फीट का रास्ता दिखता चलता है हमें, उसी पे बढ़ते चले जाइए, आप अपने सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी एक एक करके। आती हैं लाइफ में, सभी की आती हैं। सभी की आती है, शायद सही काम है। लाइफ में और मोटिवेट भी होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं, ये तो सच बात है। डीमोटिवेट भी होते हैं। कोई लोग सेल्फ मोटिवेशन में आ जाते हैं, कई लोगों को करना पड़ता है। जी। बट हाँ, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि इंसान उससे निकल ना सके। हम्म, ये आपने सही कहा है। और वैसे भी आजकल के हालात तो ऐसे हो गए हैं मैम, आपको मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आपको भी ऐसा महसूस होता है मैम, जो पहले के लोग होते थे और जो पहले की सिचुएशंस होती थी, उनसे लोग लड़ लेते थे, अपना एक हार नहीं मानते थे, लेकिन आजकल ये जो डिप्रेशन वाला जो केस मैं सुनती हूँ, बहुत ज्यादा लोगों एकदम से गलत कदम उठा लेते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि बदलाव मतलब डिप्रेशन की तरफ ज्यादा है आज की जनरेशन में और स्ट्रेंथ की तरफ कम है, जैसा मैंने आजकल का माहौल देखा है। बच्चे सेंसिटिव ज्यादा हैं, और अगर उनको मोटिवेशन मिलता है और अगर उनको अच्छे से समझाया जाए और उनके साथ अच्छे से डील किया जाए तो अलग बात है, लेकिन आजकल के माहौल में मैम डिप्रेशन ज्यादा है। इस बात में आप मानते हैं मैम? नहीं, मैं मानती हूँ, इस बात को बिल्कुल मानती हूँ। आजकल डिप्रेशन ज्यादा है। डिप्रेशन किससे आ रहा है आप बताइए? डिप्रेशन आता है कंपैरिजन करने से, हम्म, सही कहा मैम आपने जी। है लोग ना? आजकल अपने से तोलने लगे हैं दूसरों को, मतलब सब ये सोचते हैं कि मतलब मैं भी काफी सुनती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है कि भगवान ने एक लाइफ दी है और इतनी छोटी सी लाइफ होती है, पता भी नहीं चलता कब से क्या समय कहाँ से कहाँ निकल गया, और लोग जल्दी से कदम उठा लेते हैं, छोड़ के सब कुछ चले जाते हैं, ना माँ बाप के बारे में सोचते, ना अपने बच्चों के बारे में सोचते। तो मैम दुख होता है, तो आप इस विषय पे कोई अगर एक मैसेज देना चाहोगे तो तमाम लोग हम सुन रहे हो आपको, आप इसके बारे में हाँ, मुझे लगता है स्पर ऑफ द मोमेंट में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। और सबसे जी बड़ी बात है, पेरेंट्स को एक बॉन्डिंग बना के बच्चों के साथ रखनी चाहिए घर के अंदर। जी कोई आपका एक दोस्त, कोई साथी जिससे आप सारी कोई मन ना की बात कर सके। कोई जी ना कोई एक, नहीं कोई भी हो तो फिर भगवान है। आप मंदिर में बैठो, आप उनसे बात करो। पर ये काफी बात ना करने की मैं वजह भी से। मैं भी काफी रिलीजियस पर्सन हूँ मैम, मतलब मैं भी मतलब रिलीजियस इसलिए नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा विश्वास तो है, एक मन में जो एक पॉजिटिविटी होती है ना कि नहीं, मेरे अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो पूजा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ, लेकिन एक वो जो मन को यस, शांति मिलती है ना, कि अगर मेरा मूड खराब है और मैंने आराम से 2 घंटे पूजा कर ली और दिया जला दिया, तो एक ना मेरे को अलग, मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मुझे अच्छा फील होता है। तो ऐसा होता है ना मैम कि अगर मतलब कई लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल ही नास्तिक होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि भगवान को तुम ऐसे लो कि बहुत ज्यादा पाठ पूजा करो और पंडित बन जाओ और मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो एक पॉजिटिविटी आती है मैम इन सब चीजों में, ये तो सच है खैर। ये सच तो है। आप थोड़ी जी देर भी मंदिर में बैठते हैं, बहुत पॉजिटिविटी आती है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जो लोग जी बिल्कुल भगवान को नहीं मानते या इन चीजों को नहीं समझते, वो वाकई में ही इतना परेशान रहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ कई हाँ, बार ये होता है, उनको ना आदत पड़ जाती है, वो चाह के भी नहीं निकलना चाहते, इस क्योंकि सिचुएशन इस सिचुएशन से बहुत जी लोग आते हैं, हम मैम मंत्र नहीं पढ़ सकते, हम ये पूजा नहीं कर सकते, हम इतने नहीं बैठ सकते, हम ये भी नहीं बोल सकते। तो फिर वो उनकी, पता है, फिर उनकी लाइफ ऐसी होती है, बिना पतवार के नाव जो चल रही होती है। फिर तो वो चल रही है भैया, बह रही है, बहा रही है, जैसे भी है। पर हाँ, भगवान का नाम लेने से, मंदिर में बैठने से, आप भले रिचुअल्स ना करें, पर हाँ, आपको शांति बस मिलती है। शांति मिलती है, एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है लाइफ में। पॉजिटिव माहौल बन जाता जी। तो मैं महिला शक्ति के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे कि मतलब आपके हिसाब से महिलाएं आजकल हमारे देश भर में आगे बढ़ रही हैं, खूब काम कर रही हैं, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? है। मैसेज तो बहुत बड़ा है। महिला शक्तिकरण की वजह से ही, जितनी महिला सशक्त होगी, उतना घर उसका खुशहाल होगा। घर खुशहाल मतलब बच्चे अच्छे से बड़े होंगे, और जी आप एक अच्छे नागरिक उनको बना रहे हैं। और आप ही डूबे बैठे रहोगे, कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या उस समाज का हाल होगा? इस वजह से हमारी सोसाइटी भी बहुत आगे बढ़ेगी। आप आने वाले टाइम में देखना, अब जो हमारी जनरेशन बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो जी लेडीज अवेयर हैं,
जी उनकी लाइफ अलग ही तरीके से चलती है और होना भी चाहिए। बाकी एक लेडी से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सशक्तिकरण और पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमारा परिवार खराब हो। ऐसी पढ़ाई और ऐसे सशक्तिकरण का कोई यूज नहीं कि अगर आप अपने जो एक ईंट है समाज की, एक परिवार होता है, जी। हम उसी में ही शांति ना रख पाए, उसी को ही ना समेट के रख पाए। क्या तो बात है एक मैम। सशक्त, जी, बहुत अच्छा है मैसेज ना। दिया आपने। हम जो औरतें हैं, जो हम देश भर में जितनी भी महिलाएं हैं, वो एक तरह से लक्ष्मी का अपने घर में रूप ही है। अगर हम यस, ही उदास हो जाएंगे तो हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा आगे। जी और फिर उसको भी आप उतना समाज के समेट के चलिए ना, परिवार को भी। मैंने कई बार देखा है, एक लेडीज अभी आई थी मेरे पास, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी छोटा सा। पढ़ लिख गई, अपना काम करना है, पर घर में शांति नाम की चीज नहीं है। तो पति से भी लड़ना है, इससे भी लड़ना, उससे भी लड़ना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। जी, ये बात तो मैम आपने सही कही कि पढ़ने लिखने का मतलब महिला का ये नहीं होता कि वो अपनी और चीजों को भूल जाए। और चीजें भी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें आगे समाज को बढ़ाने का, जो हमें एक इतना बड़ा हक, जो हम हक ही कहूंगी मैं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसी से ही ऊब जाएंगे और उसी से ही कहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है असर पूरे परिवार पे आता है, बच्चों पे आता है। वो कहते हैं तो ना कि हमारे घर की। समाज में, हाँ जी जी जी। बोलिए, आप बोलिए। जो कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी अगर निराश हो जाए तो फिर वो कैसी लक्ष्मी। वो कैसी लक्ष्मी, वही मैं कहती हूँ, हमारी समाज में तो अन्नपूर्णा है। जी घर की जो गृहिणी है वो अन्नपूर्णा है। जी जितनी वो पावरफुल होगी उतना ही घर प्रोग्रेस करेगा। और एक घर एक समाज की ईंट है, ईंट ईंट रख के आप सोचिए हमारा समाज कितना आगे बढ़ जाएगा। जी। और किस किस चीज में दिलचस्पी रखते हो मैम? एक एक एज अ एस्ट्रोलॉजी के अलावा और क्या क्या पसंद है आपको, कुछ बताओगे? मैं आपको सच बताऊं, मेरा बचपन से ही ना, मतलब मैं बहुत सेंसिटिव हार्ट की हूँ। मुझे शुरू से ये लगता है कि मैं, ये इंसान परेशान है, इसको रास्ता दिख नहीं रहा। बचपन से ही मेरी ये आदत थी, पता नहीं क्यों, जब से मुझे याद है शायद। दूसरों जी। की हेल्प करना, दूसरे की फीलिंग्स महसूस करना, मेरा शायद यही शौक है। मुझे इंसान को देख के पता चल जाता है किसको प्रॉब्लम हो रही है। मैं एनर्जी सेंस कर लेती हूँ। अच्छा। फिर अरे वाह, फिर ये भी एक मुझको, तरह का टैलेंट है ये मैम। भी गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने बनाया, शायद ऐसा ही है जी जी जी। कि हाँ, मालूम कई चल लोग जाता है। मालूम चल जाता होगा, और अब तो आप इस फील्ड में इतने टाइम से हैं, आपको इंसान को देख के पता चल जाता होगा कि ये निराश हाँ, है। जी। हाँ, किसको प्रॉब्लम है। और बाकी क्या प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं भी पता तो टैरो कार्ड से पता चल जाता है, अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी से मैम पता चल जाता है। जी, तो मैम जितने भी तमाम लोग हमें देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं सेशन। अगर अभी आपके पास टैरो कार्ड्स हैं तो आप कुछ, मैं एक, आप मेरी तरफ से एक कार्ड, मतलब लोगों को पता भी चल जाएगा कि टैरो रीडिंग होती क्या है। अगर अच्छा, आप। मैं अपने कार्ड लेकर आती हूँ जरा। हाँ, जी जी। देखिए, क्रिस्टल की बात हो रही थी, मैं एक क्रिस्टल दिखाती हूँ। ये क्रिस्टल होता है, इसको ओके सेलेनाइट बोलते हैं। अब ओके। ये क्या काम करता है, कितना भी इंसान परेशान हो, इसको जी 10 मिनट हाथ में लेके बैठ जाए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोल दे, और वो रिलीफ फील करने लगेगा। ओके, इसको क्या कर नाम रखने के बताया बाद ही। आपने इस इसको क्रिस्टल का? सेलेनाइट बोलते हैं, सेलेनाइट। ओके ओके। ठीक है, मैं आपको टैरो कार्ड दिखाती हूँ। जी ये देखिए, देखे हुए होंगे ना ये टैरो कार्ड्स। जी, मैंने देखे हैं मैम, काफी वीडियोस में देखने को मिलते हैं। और जैसे जो भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं हम, जो एक बार मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, तो उन्होंने कहा था आप कोई भी एक इतने सारे कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड पिक कर लो। तो हम्म। फिर उन्होंने थोड़ा बताया। तो यही तो यही अब आप, प्रोसीजर, राइट मैम? हाँ, यही प्रोसीजर होता है। अगर अब जी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन लेट मी नो, मैं आपको बताती हूँ फिर उसका। आप बताएं, पूछे, कुछ अच्छा, पूछे आप। मतलब मुझे इसमें से सेलेक्ट नहीं करना, मतलब मैं आपसे आप, क्वेश्चन। हाँ, अब आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाऊंगी ना, प्रेयर करके, हायर, आपकी हायर सेल्फ और मेरी हायर सेल्फ। मैं एक बात और आपके इसके माध्यम से कहना चाहूंगी जी। कि हम लोग, जो हम एनर्जी सर्कल में हम ये मानते हैं कि हमारी सबकी ना एक एक हायर सेल्फ होती है ऊपर। ओके। तो हम जीवन में जो सोचते हैं वो उसका जी 3 गुना बढ़ा देती है। दैट मीन्स कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, हायर सेल्फ उनका 3 गुना नेगेटिव बढ़ जाता है उनका। अच्छा। धीरे धीरे इसीलिए वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और आप जो पॉजिटिव सोचेंगे वो उसका 3 गुना पॉजिटिव सोचता है ऊपर। यूनिवर्स वर्क्स इन अमेजिंग वेज। आपको एक बार काफी। पता चल जाए, एनर्जी से कनेक्ट होना, चैनल से कनेक्ट होना, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना, योर लाइफ विल चेंज लाइक एनीथिंग। जी
तो मैम रही बात क्वेश्चन की, तो फिर मैं अपने करियर के बारे में ही पूछूंगी, और मैं क्या पूछूं? मेरा बिल्कुल फ्यूचर आप करियर के बारे में। अच्छा, एक और बात बताती हूँ नेहा जी, फ्यूचर इज सबसे नॉट सेट इन स्टोन, है ना। जो ये कहता है ना मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, वो झूठ बोलता है। फ्यूचर अच्छा। एक प्रोबेबिलिटी होती है। मान लीजिए कुछ गलत आया तो आप उसको चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको पता चल गया। ओके। फ्यूचर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, ओके। है ना। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जी तो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस कि आप क्या एक्शंस ले रहे हो। जी जी जी। ठीक है, अब फ्यूचर और आपसे करियर कह के बारे में, जी मैं फ्यूचर और करियर के बारे में ही जानना चाहूंगी, क्योंकि ठीक सबसे आम क्वेश्चन यही होता है सबका कि मेरा फ्यूचर और करियर कैसा होगा। ठीक है, आप करते हैं अभी हम। जी जी जी। आप अपना कुछ लाइन वगैरह चेंज करने वाली हैं क्या, सोच रही हैं ऐसा? लाइन तो मैम चेंज नहीं करने वाली, मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, आई वॉज एन होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट। अब मैं होटल ओके। मैनेजमेंट को शादी के बाद मैंने साइड इसलिए कर दिया क्योंकि मैम होटल लाइन काफी टफ होती है, उसमें हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। तो मेरी लाइन तो बिल्कुल एक तरह से चेंज हो गई। बट इट्स ओके, हाँ, मुझे उससे कोई पछतावा नहीं है। बट स्टिल हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ाई की है और जो मैंने मेहनत की है अपनी ट्रेनिंग्स में, और जो मेरे सेशंस मैंने अपने किए करियर में, वो मैं थोड़ा सा कभी कभी मिस करती हूँ। पर आप फिर भी एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल कैरियर में हैं। आपका कैरियर आगे बहुत सक्सेसफुल है और आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगा इसी के थ्रू। इमोशनल। और आप इमोशनल फुलफिलमेंट मतलब होता है ना कि अंदर से पूरा पूरा लगता है, खुशी होती है, वो आपको इसी फील्ड में मिलेगी जिसमें अब आप हैं, काम कर रही हैं। आपका कार्ड आया है ये क्वीन ऑफ कप्स, ओह। देखिए। और एक सेकंड मैंने निकाला ये हैप्पीनेस कार्ड। इस वजह से क्या है, आपकी फैमिली भी स्टेबल रहेगी और आपको जो है फैमिली की भी सारी खुशियां आपके पास रहेंगी। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। ठीक। जी जी, थैंक और यू थैंक यू। बाकी आप और मैम, बस मैम एक अच्छा एक और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे और आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर, या सिर्फ अपना ही बिल्कुल नहीं, आप किसी का भी पूछ सकते हो, पर जो टैरो कार्ड्स की एनर्जी होती है वो 2-3 महीने की होती है। उसके बाद आप फिर अगेन दोबारा आप पूछोगे, जी है जी। ना। मतलब बहुत ये आगे तक का हाँ, मैंने इसलिए नहीं पूछा, जो होता। लोग तमाम देखेंगे वो आपसे, अगर आप अपना फ्यूचर पूछना चाहेंगे तो आपको फोन नंबर हम लास्ट में आपका डाल देंगे, तो यस वो आप यस यस, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। इससे लोगों को भी पता चल गया कि टैरो रीडिंग क्या होती है और कैसे होती है, इसको आप बता हाँ, देंगे। बिल्कुल। बाकी मैम बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और काफी थैंक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है रियली। यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाकी वैसे सब जाते लोग यही कहते हैं। जी, बाकी जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हो तो आप, आपके मन में कोई विचार आ रहा हो, कुछ विचार भी तो आप बहुत बड़ा है। मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ, मेरा काम ये है कि काले बादलों में सिल्वर लाइनिंग दिखाना। और हर काले बादल के अंदर सिल्वर लाइनिंग होती है। परेशानी के टाइम परेशान नहीं होना चाहिए। बस हमें किसी ऐसे से कनेक्ट होना है जो हमें वो सिल्वर लाइनिंग दिखा दे। और कोई भी टाइम सदा रहता नहीं है। कितना भी बुरा से बुरा वक्त हो वो भी पार हो जाता है। बस हिम्मत चाहिए और आपको एक रास्ता चाहिए। और हम हीलर्स यही काम करते हैं। शायद भगवान ने चूज किया हमें कि हम लोगों को रास्ता दिखा सके। क्या बात है, क्या बात है। चलिए मैम, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर ठीक। आप हमसे जुड़े रहिएगा। हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, और मैं आपको इनवाइट करती हूँ जरूर। जरूर हम एक सेशन रखेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ताकि जो लोग बिल्कुल नहीं बिल्कुल जानते इस फील्ड के बारे में, उन्हें जानने का पूरा अधिकार है। हर चीज के बारे में बिल्कुल आज को जानने का पूरा अधिकार है। तो हम जरूर, मैं बिल्कुल आपको इनवाइट करती हूँ, आप आइएगा हमारी यूनिवर्सिटी में जब बिल्कुल आपके नहीं, पास समय हो। और बिल्कुल नहीं आज। जी जी, ठीक है मैम, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल ओके, रखिए थैंक और यू। हमें मुस्कुराते बिल्कुल रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू नेहा जी, नमस्कार।